पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत में जबरदस्त गुस्सा और नाराजगी है। पूरा देश पाकिस्तान और आतंक के आकाओं को सबक सिखाने की मांग कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर एक्शन लेते हुए सिंधु जल समझौता सस्पेंड कर दिया। बुधवार को गृहमंत्री अमित शाह ने इस मामले में एक हाई लेवल मीटिंग की। मीटिंग में समझौता सस्पेंड करने के बाद पानी रोकने के प्लान पर चर्चा की गई। इस मीटिंग के बाद पाकिस्तान में हड़कंप है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ अमेरिका के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं। वो अमेरिका से भारत को समझाने की अपील कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार इसे एक्ट ऑफ वॉर बता रहे हैं। उन्हें इस बात का भी डर सता रहा है कि भारत अगले 24 से 36 घंटों में पाकिस्तान पर हमला भी कर सकता है। जहाँ तक 24 से 36 घंटे का सवाल है, ये इट वाज बेस्ड ऑन क्रेडिबल इंटेल इंफॉर्मेशन। अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। भारत को एटम बम की धमकी देने वाला पाकिस्तान इस वक्त कितना डरा हुआ है, ये शहबाज सरकार के मंत्रियों के बयानों से जाहिर है। पाकिस्तान का हर मंत्री, हर नेता चीख चीख कर कह रहा है कि पाकिस्तान पर अगले 24 से 36 घंटे में भारत का हमला होने वाला है। सबसे ताजा बयान पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार का आया है, जिन्हें पक्के सोर्स से खबर मिली है कि अगले 24 से 36 घंटे में पाकिस्तान की तबाही का चक्कर शुरू होने वाला है। जहाँ तक 24 से 36 घंटे का सवाल है, ये इट वाज बेस्ड ऑन क्रेडिबल इंटेल इंफॉर्मेशन। सो वी थॉट दैट इट वुड बी अप्रोप्रिएट लेट नाइट इट शुड मेड पब्लिक, एंड दैट्स व्हाई द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर गेव द स्टेटमेंट। इट वाज इन द नॉलेज ऑफ द एंटायर लीडरशिप, बोथ सिविल एंड मिलिट्री। डर का आलम यह है कि इशाक डार पाकिस्तान की संसद में बार बार एक ही लाइन रट रहे हैं, पाकिस्तान पर हमला होने वाला है, पाकिस्तान पर कभी भी हमला हो सकता है। पाकिस्तान के पास पुख्ता जानकारी मिल गई है कि अब बस हमला होने ही वाला है। ये हमारे लिए इट विल टेंट अमाउंट टू एक्ट ऑफ वॉर। अगर आपने हमारे पानी के साथ कोई गड़बड़ की, ये तो पेपर पे है ना, ना बहस हो, ये तो हम फिर ये एक जंग तस्वर हो, क्योंकि ये 240 मिलियन लोगों की लाइफ लाइन है, उनकी एग्रीकल्चर, हमें पानी ऑब्वियसली एक बुनियादी जरूरत है हर एक की, तो इसलिए इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत बड़ा एक्शन लेगा, ये तो 100% सही है। इसकी पूरी तैयारी हो गई है। पीएम मोदी ने सेना को एक्शन लेने के लिए पूरी छूट भी दे दी है। मतलब पाकिस्तान जो सोच रहा है वो कभी भी हो सकता है, ऑर्डर कभी भी आ सकता है। पीएम मोदी ने पिछले 24 घंटे में 5 हाई लेवल मीटिंग की। इसका असर दिल्ली से 690 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद में दिखा। भारत की तरफ से इन बैठकों को लेकर एक शब्द नहीं कहा गया, लेकिन पाकिस्तान में सरकार और सेना मीडिया के सामने गिड़गिड़ाने लगे हैं। अब पाकिस्तान को ये लगने लगा है कि इस बार भारी मिस्टेक हो गई है। पाकिस्तान के नेता अब दुआ मांग रहे हैं कि किसी तरह जंग टल जाए। वो क्लैश किस किस्म का होगा, क्या उसकी टाइमिंग होगी, ये तो डिपेंड करता है। हमने तो अगर वायलेशन अगर होती है तो हमने तो रिस्पॉन्ड करना है, लेकिन ये है कि इस वक्त जिस तरह टाइम गुजर रहा है तो इसके खतरात जो हैं वो बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे। बहरहाल इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इस भागदौड़ में लगी हुई है कि कोई दोस्त ममालिक भी, इस खित्ते के ममालिक भी, बड़ी ताकतें भी, कि ये क्लैश की सूरत हाल जो है अवर्ट हो जाए।
पीएम मोदी के अलावा बुधवार को गृहमंत्री अमित शाह के घर पर भी बड़ी मीटिंग हुई। ये मीटिंग सिंधु जल संधि सस्पेंड करने के बाद पाकिस्तान को पानी रोकने को लेकर हुई। इस मीटिंग में जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के अलावा विदेश मंत्री S जयशंकर भी शामिल हुए। इस मीटिंग में समझौते के सस्पेंशन को कैसे लागू किया जाए, इसकी रणनीति बनाई गई। मोदी जी हमारा नॉट ओनली हमारा नेता, ये देश का नेता है। सब पार्टी मोदी जी का क्या आदेश है, सूचना है, सब पार्टी भी उसको वेलकम कर रही, इंक्लूडिंग मल्लिकार्जुन खड़गे जी वेलकम कर गई। देश रहे तो सभी रहते हैं, देश नहीं रहे तो कैसे रहने को होता है। देश बचाने का, देश में ये यूनिटी आने का, देश में शांति नेमदी आने का मोदी जी का अब क्या चिंता है, वो चिंता हम सब भी ये कर को मोदी जी का मैं सभी सपोर्ट देना हमारा कर्तव्य है। 140 करोड़ का देशवासी का क्या है, सबको भी कर्तव्य है, ये करना चाहिए। इधर शाह के घर सिंधु जल समझौते पर मीटिंग हुई, उधर पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार के बयान से पाकिस्तान की बेचैनी को समझा जा सकता है। डार ने कहा कि पानी रोकना या डाइवर्ट करना एक्ट ऑफ वॉर है। Any attempt to stop or divert the flow of water belonging to Pakistan as per the Indus Water Treaty and the usurpation of the rights of the low riparian will be considered as an act of war. It is equivalent to an attack on the people of Pakistan and its economy. पाकिस्तान को डर है कि अगर भारत ने पानी रोका तो फिर पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध छिड़ जाएगा। ऐसे में पाकिस्तान भारत से बिना लड़े ही जंग हार जाएगा। यही वजह है कि अब पाकिस्तान अमेरिका के पैरों में गिर गया है। पाकिस्तान अमेरिका से भारत के एक्शन को रोकने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। शहबाज शरीफ ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात की और उनसे अपील की कि वो भारत को सिंधु जल संधि सस्पेंड ना करने को कहें। शहबाज ने कहा, ये बेहद अफसोस की बात है कि भारत ने पानी को हथियार बनाने का फैसला किया है, जो पाकिस्तान के 240 मिलियन लोगों के लिए जीवन रेखा है। अमेरिका के कारण पिछले साल के दौरान पाकिस्तान के बड़े आर्थिक सुधार हुए हैं। दक्षिण एशिया में शांति तभी कायम होगी जब हम मिलकर बात करेंगे। मैं तो कहता हूं कि सरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब और सारी लीडरशिप की क़यादत में हमें जाना चाहिए कश्मीर पे और खड़ा हो जाना चाहिए कश्मीर पे, फिर उनको चैलेंज कर, आओ हमारे साथ लड़ो। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारी ये लीडरशिप, जवान है, नौजवान है, जो भी है, हम सब उनके साथ खड़े हैं। देखेंगे कि अगर कोई हमला हुआ तो पहले हम नौजवान खड़े हो जाए। हम थोड़े नौजवान तो नहीं हैं, उनसे 2-4 साल कम हैं। तो बात यह है कि हमें, अच्छा मेरी एक गुजारिश भी है खास करके इरफान सिद्दीकी साहब से, कि हमें बीइंग एज अ नेशन एक सीरियस जो है मैसेज देना चाहिए। पाकिस्तान में इस वक्त डर का माहौल है। डर ऐसा कि पाकिस्तानी सैनिक इंटरनेशनल बॉर्डर से पोस्ट छोड़कर भाग रहे हैं। पाक रेंजर्स ने पोस्ट से अपना झंडा तक हटा लिया है। पाकिस्तान को लगता है कि भारत अगले 24 से 36 घंटों में हमला कर सकता है।